छात्रों, पिछली क्लास में हमने गन्ने की फसल और उसके उत्पादन क्षेत्रों के बारे में पढ़ा था। आज हम अपने वीडियो में कपास के बारे में बात करेंगे। कपास के पौधे का जन्म स्थल भारत ही माना जाता है। ऋग्वेद और मनुस्मृति में कपास के धागे का विवरण उपलब्ध है। सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेषों से यह ज्ञात हुआ कि 5000 वर्ष पूर्व भी सूती वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। यहीं से 327 ईस्वी पूर्व यूनान में इस पौधे का प्रचार हुआ। यहीं से यह पौधा चीन और अन्य देशों तक पहुंचा। आज कपास भारत की एक महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल है। भारत का क्षेत्र की दृष्टि से यूएसए के बाद दूसरा और उत्पादन की दृष्टि से यूएसए, चीन और रूस के बाद चौथा स्थान है। कपास सूती वस्त्र उद्योग और खाने योग्य वनस्पति घी उद्योग के लिए कच्चे माल का मुख्य स्रोत है। भारत विश्व की 20% कपास उत्पन्न करता है, लेकिन यहाँ से विश्व का केवल 8% कपास प्राप्त किया जाता है। यह एक झाड़ीनुमा पौधा है जो 1.5 से 2 मीटर तक बढ़ता है। इस पौधे पर अनेक डोंडियाँ लगती हैं जिसमें बीज या बिनोला होता है और उसके चारों ओर रेशे लिपटे रहते हैं। कपास एक विश्वव्यापी रेशा है। विश्व में आधे से अधिक कपड़े कपास के रेशे से तैयार किए जाते हैं। यद्यपि आधुनिक युग में कृत्रिम और अन्य रेशे काफ़ी मात्रा में उपलब्ध हैं, फिर भी कपास सबसे महत्वपूर्ण रेशेदार फसल है। इसके बिनोले से तेल और घी बनाया जाता है। बिनोला और उसकी खली जानवरों को खाने में काम में लाई जाती है, जिससे वे दूध अच्छा प्रदान करते हैं। खली का उपयोग खाद के रूप में भी किया जाता है। कपास की जो विभिन्न जातियां हैं, किस्में हैं, उनमें व्यापारिक दृष्टिकोण से रेशे की लंबाई के अनुसार 3 मुख्य किस्में मानी जाती हैं। सबसे पहले लंबी रेशे वाली कपास, जो सबसे उत्तम किस्म की होती है, जिसका रेशा लगभग 50 से 60 मिलीमीटर होता है। चमकीला, लचकीला, हल्का, मजबूत और मुलायम प्रकार का रेशा होता है। इससे उत्तम किस्म के वस्त्र बनाए जाते हैं। यह कपास मिस्र, यूएसए और पश्चिमी द्वीप समूह में उत्पन्न होती है। भारत भी इस तरह की कपास उत्पन्न करने लगा है। दूसरा जो किस्म है उसे हम मध्यम रेशे वाली कपास कहते हैं, जिसका रेशा 25 से 40 मिलीमीटर तक लंबा होता है। यह एक सुदृढ़ रेशा है। यूएसए इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत भी इसका उत्पादन करता है। व्यापारिक दृष्टिकोण से मध्यम रेशे वाली कपास सबसे महत्वपूर्ण कपास होती है। छोटे रेशे वाली कपास तीसरे प्रकार की किस्म है, जो 25 मिलीमीटर से कम लंबा होता है। सामान्य रूप में 12 से 23 मिलीमीटर तक इसकी लंबाई होती है। भारत, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देश और ब्राज़ील में छोटे रेशे वाली कपास उत्पन्न की जाती है। भारत में कपास के कुल क्षेत्र का 17% छोटे रेशे वाली, 44% मध्यम रेशे वाली और 39% लंबे रेशे वाली कपास के अंतर्गत आता है। भारत के कुल उत्पादन का लगभग 16% छोटा रेशा, 43 मध्यम और 41 लंबे रेशे वाली कपास का होता है। अब हम बात करेंगे कपास की फसल हेतु उपयुक्त भौगोलिक दशाएं। तापमान में हम अगर देखें तो वास्तव में कपास उपोष्ण और उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है और इसी वजह से यह उच्च ताप की आवश्यकता रखता है। 21 से 25
डिग्री सेल्सियस ताप इसके लिए अनुकूल माना गया है। पाला इसके लिए हानिकारक है। वर्ष में 200 पाला रहित दिन होने इसकी फसल के लिए आवश्यक है। तेज चमकीली धूप इसके विकास में सहायक होती है। दूसरी आवश्यक दशा है वर्षा, जिसमें 50 से 100 सेंटीमीटर पर्याप्त मानी गई है। थोड़े दिनों के अंतराल पर वर्षा लाभदायक है। पकते समय शुष्क वातावरण होना चाहिए। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की सहायता ली जाती है। तीसरा, मिट्टी हल्की दोमट मिट्टी जो जल को अपने अंदर अधिक देरी तक सोख सके, कपास के लिए उत्तम मानी गई है। मिट्टी में चूने के अंश से कपास का अच्छा विकास होता है। भारत में कपास की कृषि ऐसी ही मिट्टी में की जाती है। दक्षिणी भारत की लावायुक्त काली मिट्टी सबसे उत्तम है, जो काले रंग की है, जिसे रेगर या कपास की काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। कपास की खेती से मिट्टी का उपजाऊपन कम होता है, इसीलिए खाद और उर्वरक की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। कपास की खेती के लिए विस्तृत मैदानी भागों की आवश्यकता होती है। पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्रों में इसकी खेती नहीं की जा सकती है, इसलिए मैदानी भाग इसके लिए अति आवश्यक होते हैं। श्रम कपास को बोने, निराने, सींचने, चुनने के लिए सस्ते और कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। कपास की डोंडी को चुनने का काम मुख्यतः हाथों से ही किया जाता है। कपास की चुनाई के समय अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है। कपास की खेती में मशीनों का प्रयोग एक सीमा तक ही किया जा सकता है। संपूर्ण काम मशीनों द्वारा संभव नहीं है, इसलिए श्रमिकों का महत्व है। अब हम प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात करें तो देश में कपास की कई नवीन किस्मों को खोजा गया है और इनका उत्पादन व्यापारिक दृष्टि से किया जाता है। भारत में लगभग 14-15 प्रकार की कपास उत्पन्न होती है। नई नई ऐसी किस्मों को खोजा गया है जिनसे मजबूत और चमकदार धागे की प्राप्ति होती है और साथ ही उत्पादकता भी अधिक होती है। यदि हम 1950 की बात करें तो उस समय उत्पादन 86 किलोग्राम था प्रति हेक्टेयर, जो 2011-12 में 500 किलोग्राम तक पहुंच गया। तो उत्पादन में जो ये वृद्धि है वो अभी भी भारत को विश्व के कपास उत्पादक देशों के बराबर नहीं ला सकी है, क्योंकि वहाँ तो उत्पादकता इससे भी कहीं अधिक है। इजराइल की अगर बात करें तो वहाँ 1260 किलो, रूस 850, ग्वाटेमाला 700, यूएसए 700 से अधिक। तो इस तरह से उत्पादकता में भारत से कहीं गुना अधिक उत्पादन वाले देश मौजूद हैं। कपास का जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो प्रति वर्ष कम ज़्यादा होता रहता है और इस उतार चढ़ाव में वर्षा की मात्रा का प्रभाव पड़ता है। राज्यों की दृष्टि से भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भिन्नताएं दिखाई देती हैं। गुजरात, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु ये ऐसे राज्य हैं जहां प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वार्षिक अस्थिरता कम है, अर्थात वहां इतना अधिक अंतर नहीं है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से पंजाब का पहला स्थान, इसके बाद हरियाणा जो 692 किलो प्रति हेक्टेयर था, राजस्थान में 530 किलो, तमिलनाडु में 660 किलो प्रति हेक्टेयर उत्पादन था। तो ये प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में भारत के अलग अलग क्षेत्रों में कई तरह की विविधताएं दिखाई देती हैं। अब हम उत्पादन और उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो देश की कुल कृषि भूमि के लगभग 9-10% भाग पर कपास उत्पन्न होता है। उत्पादन क्षेत्र निरंतर बढ़ा है। 1950 में मात्र 60 लाख हेक्टेयर पर कपास का उत्पादन होता था, जो 15-16 में बढ़कर 130 लाख हेक्टेयर तक पहुंचा। पिछले इन 64 वर्षों में जो उत्पादन बढ़ा है वो बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन, क्रांतिकारी परिवर्तन दर्शाता है। कपास में
जो गांठ होती हैं उनका वजन 170 किलोग्राम के बराबर होता है। और 1950 में जो उत्पादन था वो 30 लाख गांठ था और बढ़ते बढ़ते 15-16 तक 360 लाख गांठों तक पहुंचा। तो इस सारणी में भी आप देख सकते हैं पिछले वर्षों की तुलना की गई है उत्पादन क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता में। भारत में कपास का जो क्षेत्र है वो काफ़ी बिखरा हुआ है। पूर्वी राज्यों को छोड़कर शेष में इसका उत्पादन होता है। काली मिट्टी का प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। देश का लगभग 75% उत्पादन महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, आंध्र और तेलंगाना राज्यों से प्राप्त होता है। इन राज्यों में उत्पादन क्षेत्र का 78% भाग पाया जाता है। शेष उत्पादन का अधिकांश भाग एमपी, हरियाणा और राजस्थान से प्राप्त होता है। इसके बाद कर्नाटक और तमिलनाडु आते हैं। वितरण क्षेत्र की बात करें तो भारत में कपास के उत्पादन की कोई एक विशेष क्षेत्र नहीं है, क्योंकि यह कई राज्यों में बोई जाती है। फिर भी स्पष्ट रूप में कहा जाएगा कि भारत की लगभग 2/3 कपास दक्षिणी भारत में उत्पन्न की जाती है। यहाँ लावायुक्त काली मिट्टी कपास हेतु विशेष उपयुक्त है। उत्तरी भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान मुख्य उत्पादक राज्य हैं। भारत का 3/4 कपास उत्पादन क्षेत्र पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा और आंध्र प्रदेश में है। भारत की 3/4 कपास भी इन्हीं राज्यों में प्राप्त होती है। गुजरात की बात की जाए तो भारत के कुल उत्पादन का 34% भाग यहाँ से प्राप्त होता है। यहाँ की उपजाऊ मिट्टी और जलवायु कपास की खेती को प्रोत्साहित करती है। गुजरात का मैदान और काठियावाड़ क्षेत्र विशेष महत्वपूर्ण क्षेत्र है। बड़ौदा, अहमदाबाद, सूरत, भरूच, साबरमती, पंचमहल आदि जिलों से कपास की उत्पादन प्राप्त किया जाता है। पहले महाराष्ट्र सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था, लेकिन अब गुजरात ने इसका स्थान ले लिया है। पहले यहाँ छोटे रेशे वाली कपास उगाई जाती थी, लेकिन अब बड़े रेशे वाली उत्तम किस्म का उत्पादन किया जाता है। महाराष्ट्र की लावायुक्त काली मिट्टी, जिसे रेगर मिट्टी कहते हैं, कपास के लिए विशेष उपयुक्त है। यहाँ पर कपास अधिक मात्रा में ही नहीं बल्कि उत्तम किस्म वाली भी प्राप्त होती है। नागपुर, अमरावती, वर्धा, अकोला, जलगांव आदि मुख्य उत्पादक जिले हैं। दक्षिणी भारत में आंध्र प्रदेश में लगभग 14% उत्पादन कुल उत्पादन का किया जाता है। ये भारत का उत्पादन में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ गुंटूर, अनंतपुर, कर्नूल, कृष्णा आदि उत्पादक जिले हैं। तेलंगाना के रंगाई रेड्डी और महबूब नगर में भी कपास उगाया जाता है। यहाँ छोटे रेशे वाली और बड़े रेशे वाली दोनों प्रकार की कपास उत्पन्न की जाती है। पंजाब पिछले कुछ वर्षों में उत्पादन में कोई खास विकास और वृद्धि नहीं कर पाया है। उपजाऊ मिट्टी, सिंचाई सुविधा के कारण कपास का प्रति हेक्टेयर उपज अधिक है। यहाँ लंबे रेशे वाली उत्तम कपास उगाई जाती है। कर्नाटक में बीजापुर से लेकर चित्रदुर्ग तक काली मिट्टी का विस्तार है, जो कपास की खेती के लिए अनुकूल है। सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे कपास को प्रोत्साहन मिलता है। चित्रदुर्ग, शिमोगा, धारवाड़, बेलारी, बीजापुर आदि प्रमुख क्षेत्र हैं। हरियाणा उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पंजाब के बाद हरियाणा में प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक है। यहाँ पर भूमि उपजाऊ है, सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। हरियाणा का 80% कपास हिसार और सिरसा जिलों से प्राप्त किया जाता है। राजस्थान में सिंचाई की सहायता से कपास की खेती की जाती है। भारत की लगभग 6.6% कपास उत्पन्न होती है। इस राज्य की आधी कपास
गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों से प्राप्त की जाती है, जिसका जो मुख्य कारण रहा है वो राजस्थान नहर की सफलता है। राज्य में झालावाड़, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अलवर, अजमेर अन्य जिले हैं जहां कपास उगाई जाती है। तमिलनाडु भारत की मात्र 5% कपास उत्पन्न करता है, लेकिन कपास की गुणवत्ता के लिए यह प्रसिद्ध है। यहाँ लंबा रेशा अधिक उत्पन्न किया जाता है। अन्य राज्यों में यूपी, असम, केरल, मेघालय, बिहार और उड़ीसा प्रमुख हैं। व्यापार की बात की जाए तो भारत में सूती वस्त्र उद्योग का बहुत विकास हुआ है, जिसके कारण देश में कपास की खपत भी अधिक है। इसीलिए भारत अधिक कपास निर्यात करने की स्थिति में नहीं है। वास्तव में खपत उत्पादन से भी अधिक है और भारत को कपास का आयात करना पड़ता है। भारत लंबे रेशे वाली उत्तम कपास का आयात करता है, लेकिन छोटे रेशे वाली घटिया कपास का निर्यात भी करता है। उत्तम कपास यूएसए, कजाकिस्तान, अजरबैजान, मिस्र, सूडान और कीनिया से आयात करता है, जबकि उच्च कोटि का कपास बनता है। घटिया किस्म जापान, यूएसए को निर्यात की जाती है, जहां इसे ऊन के साथ मिलाकर कंबल और कालीन तैयार किए जाते हैं। व्यापार की दृष्टि से अगर हम बात करें तो भारत में कपास का उत्पादन आवश्यकता से कम है। लंबे रेशे वाली कपास का आयात यूएसए, सूडान, कीनिया और मिस्र से किया जाता है। हल्के और घटिया रेशे वाली कपास का निर्यात जापान, यूएसए को करते हैं। देश में सिंचाई, उत्तम बीजों के प्रयोग करके उत्पादन बढ़ाने के प्रयास निरंतर जारी हैं, जिससे आयात पर निर्भरता को कम किया जा सके। कपास में जो परिवर्तन आए हैं पिछले वर्षों में, उसके अगर हम बात करें तो देश में बिना क्षेत्र बढ़ाए कपास उत्पादन अधिक हुआ है, जिसका कारण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कपास की नवीन किस्मों की खोज करना है। नई किस्मों को पंजाब अमेरिकी कपास और अमेरिकी रूसी कपासों को आपस में मिलाया गया है। भारत ही पहला और अकेला देश है जहां संकर कपास उगाकर व्यावसायिक खेती की जाती है। 500 किलो प्रति हेक्टेयर तक उपज देने वाली लंबी रेशे वाली प्रमुख संकर किस्म H4 और अतिरिक्त लंबे रेशे वाली किस्म वरलक्ष्मी कपास उत्पादकों के लिए लाभदायक और वरदान सिद्ध हुई है। यही संकर कपास गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में काफ़ी लोकप्रिय हुई। इस अनुसंधान परिषद ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के लिए कपास की एक नई किस्म पूजा 761 जारी की। एक और किस्म HL 900 भी नवीन किस्म है, जो कम समय में पककर तैयार हो जाती है। विभिन्न भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन करके नई नई किस्मों को अनुसंधान परिषद द्वारा खोजा गया है, जिसे देश के हर प्रकार के रेशे की कपास में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। कपास इस उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पौधों की संख्या और अंतर का ध्यान रखना, कीड़ों, रोगों से फसल की रक्षा करना, मिट्टी का परीक्षण करके सही किस्मों का चयन करना आदि बातों का उन्हें ज्ञान दिलाया जा रहा है, जिससे वे अपने कृषि कार्यों में उपयोग में ले सकें और उत्पादन के साथ साथ उत्पादकता भी बढ़ा सकें। तो छात्रों, इस टॉपिक को मैं अब यहाँ समाप्त करता हूँ। इसके बाद मैं आपको एक असाइनमेंट भेजूँगा, जिसे आपको इन दोनों वीडियो और इसके बाद जो टेक्स्ट में मटेरियल दिया जाएगा, PDF और नोट्स, उसे भी आप पढ़ करके आंसर दे सकते हैं। तो छात्रों, आप इसे अच्छे से पढ़ लें। कोई समस्या हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। अगले वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।